हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम ऐसे टॉपिक लेकर हाजिर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और थ्री डी में काफी बच्चों को दिक्कत होता है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कहाँ कैसे यूज करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। तो इसमें थ्री डी में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से और ज्यादा फार्मूला कौन पूछा जाता है, वो आज करा रहे हैं। यदि पार्ट वन आप नहीं देखे होंगे थ्री डी का तो जरूर उसे देखिएगा, ताकि आपको एक फील आएगा कि थ्री डी का स्टार्टिंग कैसे होता है और थ्री डी में कैसे क्वेश्चन किया जाता है और कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है, ये दोनों चीज। तो आज हम अंतरिक्ष में समीकरण पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में समीकरण, अंतरिक्ष में समीकरण, अंतरिक्ष में समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ लाइन इन स्पेस, इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण मेन पढ़ना है आपको। तो पहला रेखा का समीकरण जो होता है वो है एक दिए हुए बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से एक रेखा, रेखा बी वेक्टर के समांतर, बी वेक्टर के समांतर, समांतर। ठीक है। अब इस तरह के ये पहला पहला आपका फॉर्मूला बनेगा कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक उससे दिया हुआ बिंदु है और फिर एक दूसरे रेखा के बी वेक्टर के समांतर है। जैसे यहाँ स्पेस है, ये स्पेस है, ये रेखा गुजरा है, तो किसी न किसी पॉइंट से तो गुजरेगा ये रेखा, ये रेखा गुजरेगा, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये रेखा गुजरेगा आपको, और ये रेखा किसी एक रेखा से या एक रेखा से ऐसे पास करता है समानांतर। तो एक लाइन है और ये किसी स्पेस में है, एक लाइन है, ये मान लेते हैं लाइन है, और ये ए पॉइंट से पास करता है। जो पास कर रहा है x1 y1 z1 पॉइंट है, और एक जो वेक्टर है बी वेक्टर इसके समानांतर है, और इसी लाइन का आपको समीकरण निकालना है, इस लाइन का समीकरण निकालना है। तो आप इमेजिन करिए कि यह स्थिति सदिश होगा। एक आर वेक्टर इधर ले लेंगे, आर वेक्टर, आर वेक्टर को हम पॉइंट हमेशा एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं और वी वेक्टर को ए बी सी से डिनोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो आपको ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप लगा दीजिए। इसको आर वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना है तो आई एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप यूज कीजिए, और ए से डिनोट करना है तो एक्स वन आई कैप वाई वन के कैप जे कैप और जेड वन के कैप का यूज कीजिए। तो ये हमेशा है। अब ये लाइन जो है बी वेक्टर के ये क्या है, समांतर है। तो इसके लिए क्या पढ़े हैं कि एल वेक्टर जो होगा वो लैम्डा बी वेक्टर के बराबर होगा। यही तो जानते हैं कि यदि कोई रेखा दूसरे रेखा के समांतर हो तो एक कांस्टेंट जो होता है उसका अनुपात बराबर हो जाता है। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर का अनुपात लैम्डा आ जाएगा, मतलब एल वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। अब इस लाइन को आप निकालते हैं, यदि हम ये पी पॉइंट मान ले तो एपी वेक्टर एक निकलेगा। एपी वेक्टर जो लाइन का ही एक वेक्टर है, एपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओए वेक्टर। अब यहां से जो है ये वेक्टर होता है ए वेक्टर, तो ये ओपी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखिए ए भी लाइन का ही है और ई भी लाइन का ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लैम्डा बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहां से निकल के आएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हो जाएगा आपका समीकरण। ये समीकरण होता है एक दिए हुए बिंदु से दूसरी रेखा बी वेक्टर के समानांतर रेखा का समीकरण। ए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। अब इसको हम कार्तीय कार्तीय रूप में लिखते हैं, तो कार्तीय रूप में लिखेंगे तो कार्तीय रूप में लिखेंगे तो आर वेक्टर की जगह आपको क्या पुट कर देना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ए वेक्टर की जगह क्या पुट कर देंगे,
x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और बी वेक्टर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, बी वेक्टर के जगह पे पुट कर देंगे ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर वेक्टर के जगह, क्योंकि आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए वेक्टर के जगह x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ हो जाएगा लैम्डा बी बी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप और z माइनस z1 k कैप बराबर लैम्डा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। यहां से जब ये वेक्टर बराबर करेंगे इसके वेक्टर ये, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 बटा में a बराबर y माइनस y1 बटा में b, z माइनस z1 बटा में c बराबर लैम्डा। ये हो जाएगा कार्तीय रूप में समीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से रेखा का हम बहुत सारी कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यह है आपका दिक् अनुपात एबीसी। अब दिक् अनुपात दो रेखा के लिए कहेगा तो उनके बीच कोण निकल सकता है, दो रेखा के बीच की दूरी निकल सकता है। तो यहां से तीन कंडीशन बनती है, तो आपको तीनों पढ़ने हैं और ये तीनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये काफी दिक्कत भी करता है कि हम x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z1 माइनस z1 बाई सी के बाद दो कंडीशन, या तो रेखा वो क्या होगा दोनों के बीच दो रेखा जाएगा, ये रेखा है, तो ये रेखा हो सकता है कि दोनों के बीच कुछ एंगल बनाए। अब हो सकता है कि इन दोनों रेखा के बीच की दूरी हो, तो दो फॉर्मूले यहां से बनेंगे, दो रेखाओं के बीच के कोण और दो रेखाओं के बीच की दूरी। एक तो लंबवत दूरी होगा, एक विषम तलीय दूरी होगा, क्योंकि दूरी निकालना है तो दूरी हो सकता है कि ऐसे हो समानांतर हो, या हो सकता है कि ऐसे हो, ये असमानांतर रेखा है तो इसको विषम तलीय में कहते हैं। मान लो ये स्पेस में है तो ये स्पेस में भी हो सकता है ऐसे, और कोई ऐसे हो, तो इनके बीच की दूरी निकालना हो, यदि समानांतर हो तो और आसान होगा, यदि परपेंडिकुलर होगा और समानांतर होगा तो आसानी से एंगल निकल जाएगा, लेकिन जब नहीं रहेगा तो एंगल कुछ देगा, किसी एंगल पर झुका रहेगा। तो दो फॉर्मूले और बनते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको ठीक से करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दो रेखाओं के बीच के कोण और दो रेखाओं के बीच की दूरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।